चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया भर की नजरें एक बार फिर भारत पर लग गई हैं, क्योंकि दुनिया मानती है कि भारत का सूर्योदय हो गया है। इसरो अब सूरज के करीब पहुंचकर एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान में अपना तेज बिखेरेगा। बस कुछ घंटे बाकी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इसी तरह से अब से कुछ घंटों बाद इसरो उस मिशन को लॉन्च करने जा रहा है जो देश के इतिहास में पहली बार होगा। 2 सितंबर 2023 को 11:50 ये वो तारीख और वक्त है जब श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को सूरज के करीब भेजा जाएगा। खास बात यह है कि श्रीहरिकोटा के जिस लॉन्च पैड से चंद्रयान-3 ने चांद की धरती पर कदम रखा था, इसरो ने अपने नए मिशन को लॉन्च करने के लिए आज 12:10 पर काउंटडाउन शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में कभी सूर्यास्त नहीं होगा। यानी जैसे ही आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, वो इसके ऑर्बिट को हेलो बोलेगा। ये वो जगह है जहां से आदित्य L1 इसरो को सूरज की पल पल की खबर देगा, बिना रुके, बिना थके। Today the countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. आपको बता दें कि आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। आदित्य में प्रयोग के लिए 7 पेलोड भी लगाए गए हैं। इस बीच मिशन आदित्य L1 का मॉडल लेकर इसरो वैज्ञानिकों की टीम ने तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इसरो चीफ एस सोमनाथ की वैदिक शक्तियों पर गहरी आस्था भी है और हर मिशन की शुरुआत से पहले और मिशन के सफल होने के बाद वो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जरूर जाते हैं। इसरो चीफ और साइंटिस्ट एक बार फिर मंदिर पहुंचे हैं। इसरो चीफ मानते हैं कि वो एक खोज करता है और अपने भीतर के विज्ञान के साथ साथ ब्रह्मांड के विज्ञान पर गहरी रुचि रखते हैं। I am an explorer. I explore moon. I explore the inner space. So it's a part of the journey of my life to explore both science and spirituality. So I come to many temples. I read many scriptures. So try to find the meaning of what our existence and our journey in this cosmos. So it's a part of the culture that we are all built to explore, find out. Inner self as well as outer self. So for the outer I do science, for the inner I come to temples. कभी कहा जाता था कि ब्रिटिश राज में सूर्यास्त नहीं होता है। भारत का प्रतिनिधि आदित्य भी अब सूरज की कक्षा में पहुंचकर कुछ ऐसा ही मुमकिन करने जा रहा है। भारत के पहले सौर मिशन पर जा रहे आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित होने के बाद सूरज से जुड़ी पल पल की जानकारी भारत के स्पेस सेंटर इसरो को मिलती रहेगी। इसे ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा रहा है जहां न तो कभी ग्रहण का असर होता है, न ही सूरज और धरती के गुरुत्वाकर्षण का असर पड़ता है। L1 पॉइंट है, ये मून के बाद है और क्योंकि हम उस जगह पे हैं L1 पॉइंट पे जहां से अब अर्थ और मून सन के बीच नहीं आ सकते। अर्थ और मून एक तरफ है और सन दूसरी तरफ है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा हमारे बीच में आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। L1 पॉइंट पे हम क्योंकि वो चंद्रमा के बाद है, मून के बाद है, इसलिए हम उसे वहाँ पे नहीं देख पाए चंद्र ग्रहण वहाँ पे, कि वहाँ पे संभावना नहीं है। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद साइंस जगत के जानकार मानते हैं कि भारत का कद केवल एशिया में ही नहीं दुनिया भर में बढ़ेगा, क्योंकि G20 के शिखर सम्मेलन से पहले सूरज और चांद पर भारत कामयाब मिशन पूरा कर रहा होगा। Mission to the moon also had geopolitical messaging because India became the first country
to soft land near the moon. The mission to the sun, Aditya, also has a certain nationalistic geopolitical messaging. And both these satellites coming within days of the big G20 summit to happen in New Delhi. खास बात यह भी है कि आदित्य L1 की टीम भी लगभग वही है जिसने चांद के मिशन को कामयाब बनाया है। यानी हमारे महान वैज्ञानिक आने वाले दिनों में भी, चाहे मिशन गगनयान हो या फिर शुक्र पर भेजे जाने वाला मिशन, अब हम आकाश की गहराइयों को सूरज की रोशनी में और आसानी से छू सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।